चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। दिवाली और छठ पूजा सब संपन्न हो गया बच्चों। अब थोड़ा पढ़ाई पूजा भी संपन्न हो बच्चों। ओके ठीक है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों साइंस 2 में, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम या प्रभाव डालने वाले कारक या घटक बताओ बच्चों। कभी कभी बच्चों रासायनिक क्रिया बहुत स्लो होता है बच्चों, सम टाइम बच्चों रासायनिक क्रिया तेज गति से होगा बच्चों। ओके ना। तो ऐसे कौन से ऐसे घटक है बच्चों जिसकी वजह से क्या होता है, रासायनिक क्रिया का जो गति है बच्चों, स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होता है बच्चों। ओके ना। उससे ही बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर का परिणाम पर प्रभाव डालने वाले घटक बच्चों या कारक। रासायनिक अभिक्रिया पर घटक पर प्रभाव डालने वाले ऐसे कौन से चीज़ें बच्चों जिसकी वजह से क्या होता हो, रासायनिक गति तीव्र हो जाता है बच्चों और रासायनिक गति मंद होता है बच्चों। ओके ना। तो कुल 5 भाग है बच्चों इसके। ओके देखिए 5 पार्ट। पहला है अभिकारकों का स्वरूप बच्चों। अभिकारकों का स्वरूप मतलब बच्चों क्रियाशीलता, अभिकारक कितने क्रियाशील है। तो पहला है बच्चों अभिकारक का स्वरूप, अभिकारक पदार्थों का स्वरूप। अभिकारक क्या होता है बच्चों, जो पदार्थ आप मिला रहे हो उनका स्वरूप कैसा है, उनका क्रियाशीलता कैसा है बच्चों, क्या कम क्रियाशील है अधिक क्रियाशील है, देखते हैं अभी। दूसरा है अभिकारकों के कणों का आकार बच्चों। अभिकारकों के कणों का आकार बच्चों, आकार बड़ा है छोटा है उस पर भी निर्भर करता है बच्चों रासायनिक क्रिया तीव्र होगा कि कम स्लो होगा बच्चों। अभिकारकों की सांद्रता बच्चों, अभिकारक मतलब जो अम्ल होते हैं बच्चों, वो अम्ल गाढ़ा है कि पतला है, उसे होते हैं सांद्रता बच्चों। तो तीसरा है बच्चों अभिकारकों की सांद्रता। चौथा है अभिकारकों का तापमान। जब भी बच्चों तापमान अधिक होगा तो अभिकारक तेज गति से क्रिया करते हैं, कम तापमान होगा बच्चों तो रासायनिक क्रिया कम धीरे से होता है बच्चों। और बच्चों चौथा पॉइंट है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब बच्चों ऐसे पदार्थ जिसके डालने से बच्चों जिससे रासायनिक क्रिया तीव्र गति से होने लगता हो। मतलब जैसे चुगली लगाना बच्चों, पिन मारना। दो दोस्तों में थोड़ा बहुत बहस चल रहा था बच्चों, इसने और थोड़ा पिन मार दिया तो झगड़ा और भड़क गया बच्चों, उससे बोलते हम लोग उत्प्रेरक। ओके। तो रासायनिक क्रिया में बच्चों उसके अभिकारक के क्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कुल 5 घटक है बच्चों। कौन सा? पहला स्वरूप, दूसरा कणों का आकार, तीसरा सांद्रता, चौथा तापमान, पांचवा उत्प्रेरक। ओके। पहला क्या है? स्वरूप, दूसरा कणों का आकार, तीसरा सांद्रता, चौथा तापमान और पांचवा क्या बच्चों? उत्प्रेरक। ओके ना। चले बच्चों एक एक करके। अब पहला अभिकारकों का स्वरूप। स्वरूप मतलब क्रियाशीलता। स्वरूप मतलब क्या होता है बच्चों? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रिया का दर या धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है बच्चों। धातु के स्वरूप, धातु क्या कम क्रियाशील है कि अधिक क्रियाशील है। जो धातु बच्चों अधिक क्रियाशील होगा रासायनिक क्रिया गति तीव्र होगा बच्चों। जो धातु कम क्रियाशील होगा बच्चों तो रासायनिक क्रिया की गति भी कम होगा, मंद होगा। रासायनिक अभिक्रिया का दर यह धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है। धातुएं जितना अधिक क्रियाशील होंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर भी उतना तीव्र गति से होगा, उतना अधिक होगा बच्चों। कोई भी धातु हो या अधातु बच्चों अगर क्रियाशील है बच्चों, अधिक क्रियाशील है तो रासायनिक क्रिया की गति तीव्र होगा बच्चों। धातु मंद मतलब कम क्रियाशील है बच्चों तो रासायनिक क्रिया गति भी मंद होगा, स्लो होगा बच्चों। तो धातु पर निर्भर करता है बच्चों धातु क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है बच्चों। ओके। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चों? धातु का अभिकारकों का स्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया की दर या धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है बच्चों। ओके ना। धातु जितना अधिक क्रियाशील होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर भी उतना अधिक होगा बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों एल्युमिनियम है और जस्ता है, एल्युमिनियम Al और जस्ता Zn में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए बच्चों। मैं बच्चों एक परखना लेता बच्चों, एक बर्तन में मैंने एल्युमिनियम ले लिया और दूसरे में जस्ता,
और दोनों पे बच्चों क्या किया मैंने, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला बच्चों। तो जब देखा क्या, एल्युमिनियम के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर बच्चों उसकी रासायनिक क्रिया को जितना टाइम लग रहा है, और जस्ते के साथ बच्चों जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक क्रिया होने में टाइम लगा, तो देखोगे तो एल्युमिनियम में कम टाइम लगता है बच्चों। इसका मतलब हुआ कि एल्युमिनियम के साथ जल्दी रासायनिक क्रिया हुआ बच्चों, जबकि जस्ते के साथ टाइम लगा, यानी देर से हुआ। तो जैसे एल्युमिनियम Al और जस्ता Zn में तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर Al के साथ रासायनिक अभिक्रिया की गति क्या होता है बच्चों, तीव्र होता है। तो क्या बच्चों, क्यों ऐसा बच्चों, क्योंकि एल्युमिनियम जस्ते की तुलना में अधिक क्रियाशील है बच्चों। जो धातु तत्व बच्चों जितना अधिक क्रियाशील होगा उनकी रासायनिक क्रिया भी उतना तीव्र होगा बच्चों। जो धातु या अधातु बच्चों रासायनिक क्रियाशीलता कम होगा उनका रासायनिक अभिक्रिया भी कम होगा बच्चों, स्लो होगा। ओके, क्लियर आता पॉइंट बच्चों। तो पहला था अभिकारकों का स्वरूप। अभिकारकों का स्वरूप मतलब उसकी क्रियाशीलता। कोई भी धातु हो या अधातु जितना अधिक क्रियाशील होंगे रासायनिक क्रिया की गति तेज होगा, जितना कम क्रियाशील होगा रासायनिक क्रिया की गति भी उतना कम धीरे होगा या मंद होगा। ओके बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया का दर यह धातु के स्वरूप पर निर्भर करता है। धातु ये जितना अधिक क्रियाशील होंगे वह रासायनिक अभिक्रिया की दर भी तीव्र होगा या अधिक होगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल में एल्युमिनियम ले लो बच्चों और जस्ता, दोनों में अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालता हूँ तो एल्युमिनियम से रासायनिक क्रिया क्या होता है, तीव्र होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है। ओके बच्चों, क्योंकि एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ओके रहा बच्चों, चले हम लोग आगे। ये था आपका पहला पॉइंट, अभिकारकों के कणों का आकार। बच्चों मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। कभी हम लोग यार बच्चों क्या करते हैं, हम लोग सब ज़्यादातर तो यूपी बिहार वाले ना बच्चों, चोखा मालूम है ना, आलू। ओके, तो आलू को बच्चों हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, दाल में बच्चों दे देते पकने के लिए। दाल बन रहा है बच्चों, उसमें आलू डाल दिया आपने तो जल्दी पक जाता है बच्चों। कभी कभी बच्चों आलू बड़ा बड़ा होता है तो उसका 2 भाग कर देते, 4 भाग कर देते, फिर डालते बच्चों, ताकि क्या हो बच्चों, आलू जल्दी पक जाए। ऐसा क्यों करते बच्चों, क्योंकि बड़ा आलू को पकने में टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन उसका 4 भाग या 2 भाग कर दिया बच्चों तो छोटा हो गया, तो उसको पकने में टाइम कम लगेगा बच्चों, बराबर ना। वैसे ही बच्चों इधर पे भी है, मालूम ना बच्चों, मैंने एग्जाम्पल जो दिया आलू वाला, घर में चोखा बनाया, चोखा मालूम है सहनाज, क्या यास्मीन नहीं मालूम आपको चोखा? ओके, बाकी लोग को मालूम है ना? ओके, तो आलू का आकार बच्चों, आलू बड़ा आकार का था तो उसको गर्म पानी में उबलने में बच्चों टाइम लगेगा, लेकिन अब उसको छोटा आकार कर दिया बच्चों तो उसको उबलने में कम टाइम लगेगा, राइट ना। तो उसको होता है अभिकारकों के कणों का आकार। रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के कणों के आकार पर निर्भर करता है बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया की दर बच्चों अभिकारक पदार्थों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। अभिकारकों के कणों का आकार जितना छोटा होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर उतना तीव्र गति से होगा बच्चों, तीव्र गति से होगा। ओके ना, आकार जितना छोटा होगा रासायनिक क्रिया उतना तेज गति से होगा, आकार जितना बड़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया की दर उतना कम गति से होगा बच्चों, स्लो होगा। जैसे शाहाबादी फर्श बच्चों, शाहाबादी फर्श मतलब जो मार्बल्स, टाइल्स, संगमरमर का पत्थर, उसको बोलते शाहाबादी फर्श, टाइल्स बच्चों के टुकड़े के साथ रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से। अगर मैं बच्चों फर्श के ऊपर नींबू का रस डाल देता हूँ टुकड़े के ऊपर तो बहुत धीरे धीरे गति होगा बच्चों, लेकिन शाहाबादी फर्श को बच्चों चूर्ण कर लो, महीन महीन पीस दो बच्चों, और उसके बाद उस पर नींबू या खट्टा पदार्थ कोई डालो बच्चों, तो देखो तो तीव्र गति से क्रिया होगा बच्चों। ओके ना, तो शाहाबादी फर्श के टुकड़े के साथ रासायनिक अभिक्रिया की गति मंद होता है बच्चों, मंद यानी स्लो, जबकि उसके चूर्ण के साथ रासायनिक अभिक्रिया गति तीव्र गति से होता है। ओके, ठीक है, इतना तो हो गया बच्चों कणों का आकार। आकार छोटा होगा रासायनिक क्रिया तेज होगा, आकार बड़ा होगा बच्चों रासायनिक क्रिया की गति मंद होगा। अभिकारकों की सांद्रता, सांद्र तन, 2 वर्ड बच्चों, तनु और सांद्र। तनु मतलब पतला
सांद्रनी गाढ़ा, तनु मतलब बच्चों कोई भी चीज़ का घोल बनाते ना तो पतला बच्चों, और सांद्रनी गाढ़ा। छाछ और दही बच्चों, तो छाछ पतला होता है और दही गाढ़ा होता है बच्चों। हाँ, तनु अम्ल की अपेक्षा सांद्र अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होता है बच्चों। तंद्र अम्ल की अपेक्षा बच्चों सांद्र अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया तेज हो। अगर बच्चों सांद्र अम्ल होगा तो रासायनिक क्रिया तेज होगा, तनु अम्ल होगा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होगा। इसलिए अभिक्रिया का दर या अभिकारकों के सांद्रता के अनुसार बदलता है बच्चों। जैसे कि तनु अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। हाँ, ये टाइल्स बच्चों, शाहाबादी फर्श को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट पर तनु अम्ल डालते बच्चों तो अभिक्रिया मंद गति से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बनेगा बच्चों। लेकिन बच्चों सांद्र अम्ल के साथ अगर कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाए बच्चों तो रासायनिक क्रिया तीव्र गति से होता है बच्चों। ओके, तो किसी भी अभिकारक की सांद्रता बच्चों तनु और अम्ल, तो तनु में क्रिया क्या होगा बच्चों, मंद होगा, सांद्र वाले में क्रिया तीव्र होगा। ओके ना, तनु अम्ल क्या बच्चा सांद्र अम्ल में रासायनिक क्रिया तेज गति से होता है। ओके, इसलिए अभिक्रिया की दर या अभिकारकों की सांद्रता के अनुसार बदलता है बच्चों। ओके, जैसे तनु अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाने पर अभिक्रिया मंद गति से होता है, बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धीरे धीरे मुक्त होती है, परंतु सांद्र अम्ल के साथ कैल्शियम कार्बोनेट डालते बच्चों तब क्रिया तेज गति से होता है। ओके ना, चलो बच्चों इतना हम लोग। पॉइंट नंबर 4, अभिक्रिया का तापमान। अभिक्रिया का तापमान बच्चों, अभिक्रिया का दर तापमान पर निर्भर करता है बच्चों। अब अगला बच्चों क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों वो अभिकारक पदार्थों या उसको जब बच्चों तापमान यानी गर्म करते तो तापमान कितना दे रहे उस पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर भी तीव्र होती है बच्चों। तापमान जितना ज़्यादा होगा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर तीव्र होगा। उसका उदाहरण बच्चों मैं बताता हूँ। कभी कभी देखिए बच्चों आप लोग गर्मी के दिन में और दाल जल्दी ख़राब हो जाता है बच्चों, या सब्जी जल्दी ख़राब हो जाता है, बासी हो जाता है, देखिए हो नहीं नो। कभी गर्मी के टाइम में बच्चों अप्रैल मई में सुबह दाल बनाओ और 3-4 बजे 5 बजे तक देखो बच्चों धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा अगर फ्रिज में नहीं रखे हो तो बच्चों। लेकिन ठंडी के टाइम में देखो बच्चों तो 4-5 बजे तक ख़राब नहीं होगा। क्या फ़र्क बताता है बच्चों कि गर्म जब जितना ज़्यादा तापमान गर्म रहेगा बच्चों तो रासायनिक क्रिया तेज गति से हो जाता है, और जितना ठंड रहेगा बच्चों रासायनिक गति की क्रिया मंद होता है। इसलिए बच्चों फ्रिज के अंदर क्या होता है, फ्रिज में क्या होता है बच्चों बताओ, तापमान कम होता है, इससे जो भी फल है या सब्जियां हैं बच्चों, दाल है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो कीटाणु है बच्चों, जो बैक्टीरिया है, फंगस है बच्चों, उसकी रासायनिक क्रिया मंद गति से होता है। जैसे बर्नर द्वारा उष्मा देने से पूर्व, अगर बच्चों हम लोग बर्नर से गर्म कर रहे हैं उसके पूर्व यानी गर्म करने से पहले चूने का पानी दूधिया नहीं होता बच्चों। चूने का पानी मतलब पत्थर का चूने का पत्थर बच्चों, उसको पानी में डुबाते तो उस पर कोई क्रिया नहीं होता बच्चों। बर्नर द्वारा उष्मा देने से पूर्व यानी उष्मा देने से गर्म करने से पहले चूने के पानी को अगर चूने के पत्थर में पानी में डालो बच्चों तो पानी का रंग दूधिया नहीं होता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसको गर्म करो बच्चों तो पानी का रंग धीरे धीरे दूधिया होने लगता है बच्चों, क्योंकि अभिक्रिया की दर शून्य होता है। शून्य मतलब बच्चों कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता है। लेकिन उष्मा देने पर बच्चों अभिक्रिया की दर अधिक होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का उत्पाद बनता है बच्चों। ओके, जब तापमान आप नहीं दे रहे थे बच्चों तब कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता है, यानी रासायनिक क्रिया नहीं होता है या मंद होता है। लेकिन तापमान बढ़ाने पर रासायनिक क्रिया गति तेज होने लगता है बच्चों। ओके, चले हम लोग आगे है उत्प्रेरक बच्चों। उत्प्रेरक मतलब बच्चों ऐसा कोई पदार्थ जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों रासायनिक क्रिया तेज गति से होने लगता हो। ऐसा कोई पदार्थ को डाल दो बच्चों तो उससे रासायनिक क्रिया तीव्र गति से होने लगता हो, उसे बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक बच्चों। वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होता है। यस, उपस्थिति मात्र से बच्चों,
उसकी वजह से रासायनिक क्रिया की गति तीव्र गति से होने लगता है बच्चों, परंतु उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता बच्चों। ऐसा नहीं कि उसके डालने से बच्चों रासायनिक परिवर्तन होता, नो, खाली क्रिया बच्चों, अभिक्रिया तेज या स्लो, वो पदार्थ डालने से बच्चों मूल पदार्थों के प्रभाव में कोई प्रभाव बदलाव नहीं आएगा बच्चों, लेकिन रासायनिक क्रिया तेज या मंद गति से होने लगता है। तो ये पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही क्या था बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की दर परिवर्तित होता है, ओके, परंतु उस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, बराबर है। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, उत्प्रेरक। जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3 बच्चों, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर उसका अपघटन मंद गति से होता है बच्चों। जब इसको बच्चों पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करो तो रासायनिक क्रिया मंद गति से होने लगता है, उसका अपघटन मंद गति से होता है बच्चों। परंतु उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड बच्चों MnO2 डालने पर पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन तीव्र गति से होता है बच्चों। अतः ये मैग्नीज ऑक्साइड क्या है बच्चों, उत्प्रेरक है। क्या हुआ मतलब, पोटेशियम क्लोरेट को खाली ऐसे गर्म करो बच्चों तो रासायनिक क्रिया स्लो गति से होगा बच्चों, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा क्या करो बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दो बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दो, ओके। उसके डालने पर देखो बच्चों पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक अपघटन मतलब तेजी से होने लगता है। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है उसके डालने मात्र से क्या हो बच्चों, रासायनिक क्रिया गति तीव्र होता है बच्चों, ओके बच्चों। और आपको उदाहरण सोडा देखे बच्चों, सोडा, हाँ, सोडा या इनो बच्चों, जैसे सोडा और इनो बच्चों नमक डाल दो और थोड़ा सा हिलाओ बच्चों, तो देख लो आप नॉर्मल सोडा डालो बच्चों या इनो पानी में, और सोडा या नमक पानी में इनो डालने के बच्चों उसमें नमक डालो, तो देखो नमक डालने की वजह से क्या होता है बच्चों, रासायनिक क्रिया झाग जो होता है तेजी से बनने लगता है बच्चों। यानी वो नमक क्या कर रहा है वहाँ पे बच्चों, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, क्योंकि वो पानी से तुरंत क्रिया कर देता है बच्चों, ओके। तो ऐसा कोई पदार्थ के डालने से बच्चों रासायनिक क्रिया की गति बदल जाता है बच्चों, उसे ही कहते हैं हम लोग उत्प्रेरक बच्चों, ओके बच्चों। तो ये था आपका एक बड़े उत्तर बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो कौन से 5 भाग थे बच्चों, 5 हिस्से थे। पहला क्या था बच्चों, उसका स्वरूप मतलब क्रियाशीलता, ओके। दूसरा था बच्चों आकार, पहला था क्रियाशीलता बच्चों, कोई भी तत्व जितना अधिक क्रियाशील होगा उसकी रासायनिक क्रिया उतना तेज होगा, कोई भी तत्व जितना कम क्रियाशील होगा उसकी रासायनिक क्रिया भी कम गति से होगा बच्चों, ओके। फिर था आकार बच्चों, आकार जितना छोटा होगा रासायनिक क्रिया उतना तेज होगा, आकार जितना बड़ा होगा रासायनिक क्रिया गति उतना मंद होगा बच्चों, ओके। उल्टा सांद्रता, तनु और सांद्र, तनु मतलब बच्चों पतला, सांद्र नहीं गाढ़ा, तो गाढ़े पदार्थों में बच्चों रासायनिक क्रिया तेज होता है, पतले वाले में रासायनिक क्रिया कम मंद गति से होता है बच्चों, ओके। और फिर क्या था बच्चों, तापमान, किसी भी तत्व का बच्चों तापमान बढ़ाते हैं हम लोग तो रासायनिक क्रिया तेजी से होता है, तापमान कम होगा तो रासायनिक क्रिया मंद गति से होगा, ओके। और फिर उत्प्रेरक, ऐसा कोई पदार्थ बच्चों जिसके डालने मात्र से क्या होता है जो रासायनिक क्रिया की गति बदलता हो बच्चों, उससे बोलते हैं हम लोग उत्प्रेरक, ओके बच्चों। हो जाएगा ये।